नाज़रीन, मैं हूं राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले नाज़रीन आपको ये बताते चले कि हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिटिक्स के अंदर डेली बेसिस के ऊपर हैपनिंग्स हो रही होती हैं, खासतौर के ऊपर इन एशियन कंट्रीज़ के हवाले से जो नई नई पेशरफ्त होती है तो वो आप तक पहुँचाई जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त 90% मीडिया का जो फोकस बन चुका है, पाकिस्तानी मीडिया का फोकस, वो जस्ट पॉलिटिकल बेस्ड फोकस बन चुका है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन कर लें, आप कोई भी इंटरटेनमेंट चैनल ऑन कर लें, तो आपको जस्ट पॉलिटिकल बेस्ड इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बायस शर्मिंदगी बायस ये बात बनती है, वो ये बनती है कि जो अहम तरीन अपडेट्स होती हैं, खासतौर के ऊपर अपने खित्ते के जो इर्द गिर्द के ममालिक होते हैं, इनके मुतालिक जो अहम तरीन पेशरफ्त होती हैं, उनके बारे में कोई कवरेज नहीं दी जाती। खासतौर के ऊपर अगर उनको कोई कवरेज दी भी जाती है तो इस तरह से तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है कि ना उनका पता चलता है कि सर कौन सा है और ना पता चलता है कि उनका पाँव कौन सा है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो सब अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू आप तक जो है वो शेयर की जाए। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं नाजरीन अपनी पहली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। प्यूटन ने नाजरीन एक बार फिर से इंतहाई खौफनाक इनिशिएटिव ले लिया है। खासतौर के ऊपर वही हुआ है जिसका डर था। अब डर किसको था? डर था अमेरिकन कंट्रीज को। डर किसको था? डर था यूरोपियन कंट्रीज को। अब आप थोड़ा खबर देखिएगा, फिर आपको जो है वो मजीद डिटेल जो है अच्छे तरीके से समझ आएंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर रूस ने आलमी फौजदारी अदालत आईसीसी के जजेस को धमकी दे दी। अब थोड़ा आप आगे देखिएगा, धमकी किस चीज की ऊपर दी है। सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन ने मजीद कहा कि हर कोई खुदा और मिसाइल के नीचे चलता है। दी बेग में आईसीसी की इमारत को रूसी जहाज के जरिए सुपरसानिक मिसाइल से निशाना बनाना बिल्कुल मुमकिन है। अब सुपरसानिक मिसाइल, ये जो टेक्नोलॉजी है, सबसे जो दुनिया के पास, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनके अंदर जो लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है वो है सुपरसानिक मिसाइल। तो इनकी जो है वो ये धमकी दे रहा है कि इससे जो है हम उन जजेस को, उस जो आईसीसी की जो इंटरनेशनल जो एक कोर्ट है उसकी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। अब किस बात के ऊपर? क्योंकि इसके जो 2 दिन पहले जो नाकाबिले जमानत जो है वो वारंट गिरफ्तारी इशू हुए थे प्यूटन के, वो जस्ट इस वजह से हुए थे। आपको पहले भी बताया था, फिर भी बता देते हैं कि जो इसने जो है वो यूक्रेन वार के सिलसिले में, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, बट जो दैट स्पेसिफिक जो केस जिसके ऊपर ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो ये था कि उसके अंदर जो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी जो डेथ्स हुई हैं या कैजुअलिटीज हुई हैं, तो उनके ऊपर जो मुजालिम के हवाले से जो है, क्योंकि उसके अंदर और भी कैजुअलिटीज तो और भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, और भी जो बूढ़े उम्र के लोग मर गए हैं खासतौर के ऊपर, और उसके साथ साथ आप देखें जो जानवर मर गए हैं, जो मजदूर अफराद मर गए हैं, किसी को मेंशन नहीं किया गया। जस्ट जो मेंशन किया गया है वो ये कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो है हकूक के हवाले से। फिर उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने ये फैसला दिया था कि इसको जो है गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए, और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आप देखिएगा कि उसको जो है वो धमकी दी है। अब ये फर्स्ट टाइम कोई भी जो है इस तरह की स्टेट, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो बिग स्टेट्स हैं, ये खासतौर के ऊपर आप अमेरिका को देख लें या रशिया को देख लें, तो इनकी ये जो है मामूल के मुताबिक ये जो चीज़ें हैं, बट ये जो है इस बार जो ये धमकी दी गई है कि हम आपके जो है वो मिसाइल से उड़ा देंगे अगर आपने हम अभी अगर पेशरफ्त की उसके अंदर के आपने ये किया कि जी उसको बाई फोर्स जो है वो लेके हमारे सामने पेश किया जाए। फिर थोड़ा आप इसका बैकग्राउंड भी आप देखिएगा कि किस तरह से ये जो है पहले भी इस तरह की धमकियाँ जो है वो अमेरिका की जानब से खुद दी गई हैं। थोड़ा आप देखिएगा, ये कुछ अर्सा पुरानी खबर है। आलमी फौजदारी अदालत के जजों को गिरफ्तार करने की अमरीकी धमकी। अब पहले भी जो है ये 2018 के अंदर आपको बता रहे हैं, ये जब ट्रंप का दौर था तो उसके दौर में भी जो है वो ट्रंप तो खुद तो दूर की बात है, उसका ये जो मशीर था बराए कौमी सलामती, उसने भी जानलेवा है, तो इसने भी जो है धमकी दी है कि पहले दी थी कि जी उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि जब भी हमारे खिलाफ जो है उनके जो इस तरह के कोई केसेस होते हैं या जो होती है तो फिर वो जो है इस चीज़ को गुरेज नहीं करते हैं। तो आप एक और देखिएगा, आपको थोड़ा बैक के अंदर ले जाते हैं, ट्रंप के खुद आप बयान देखिए। आलमी अदालत इंसाफ को अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। अब उस वक्त भी जो है इसने संगीन नताइज की धमकी दी थी ट्रंप ने भी। अब आप थोड़ा सा इसको जो है वो कंपेयर कर लीजिए पाकिस्तान की अदालत के सामने, पाकिस्तान की अदालत के हवाले से। अगर पाकिस्तान की अदालत के बारे में ये तो धमकी तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई छोटी सी बात भी जिस तरह से इमरान खान ने जो है वो की थी, जो जस्टिस थी ज़ेबा गुल साहिबा, तो उस सारे मामले के ऊपर भी फिर जिस तरह से एक्शन लिया गया था या जो अभी भी वो केस कोर्ट के अंदर है, तो फिर वो आपको मालूम है कि एक तरफ जो है वो आप एक सेशन जज के अंदर जो है वो या सेशन अदालत के अंदर आप इस तरह की बात भी कर लें, और ख़ासतौर के ऊपर आप धमकी तो दूर की बात है, इस तरह का अगर आप सोच भी लें तो आपका एशियन कंट्रीज़ के अंदर क्या हाल होता है, और उसके मुकाबले के अंदर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बास ग्रुप है या जो बिग गुरूज हैं वो जो है इस तरह की बड़ी बड़ी जो है वो कर लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बट वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब नाज़रीन आगे आते हैं, एक और अहम तरीन अपडेट है हमारी नॉर्थ कोरिया के हवाले से। नॉर्थ कोरिया इशूज न्यूक्लियर वार्निंग। यांग हैज स्लैम्ड
Washington's UNNY as a pawn of the evil empire, शैतानी चरखा. अब after she urged the DPRK to give up its nuclear arsenal. अब ये जो एक इशू बना हुआ था, आपको पहले नाजरीन बताया था कि जिस तरह से जो है वो एक नई वर्ल्ड जो है अभी एक नई जो है उसके अंदर एक नए ब्लॉक्स इसके अंदर बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो पहले थे आज से ब्लॉक 100 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, जिसके अंदर एक मुख्तलिफ कंट्रीज के अपने अपने इतिहाद थे, अपने अपने जो है वो एक एक वो बिग बॉसेस थे, या एक वो एक सेटअप था, वो एक अलग था. अब जो है वो तब्दील हो चुका है. अब जो है वो इसने कोशिश की है खासतौर के ऊपर अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट करने की. पहले तो यूक्रेन के अंदर मसला बनाया है, जब अफगानिस्तान से निकला है तो उसको कोई नई एक जो चाल चाहिए थी, एक नया जो है वो एक्टिविटी का सेकंड टाइम जो साइड हसल उसको चाहिए थी, आप ये समझ लें. फिर यूक्रेन के अंदर टपक गया. उसके साथ साथ अभी जब यूक्रेन के अंदर से उसको रिस्पांस जो प्यूटन की जानब से सख्त रिस्पांस जब आया है, तो अब फिर उसने जो है वो खासतौर के ऊपर यूक्रेन के साथ साथ, क्योंकि वो उसको जो है वो साइड हसल एक थी, सेकंड साइड हसल थी, अब थर्ड साइड हसल जो है वो इसने नॉर्थ कोरिया को बनाना शुरू कर दिया है. साउथ कोरिया को खुद साथ लिया है अमेरिका ने, और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो है उधर जंगी महाज के ऊपर जो है उधर जंगी मशकें कर रहे हैं, उधर अपने इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, खासतौर के ऊपर अपने जो प्लांट्स वगैरह हैं तो उस तरह की जो फौजेस वगैरह डिप्लॉय कर रहा है. तो अब जो है उसने जो है वो खतरनाक किस्म की धमकी दी है कि नॉर्थ कोरिया इशूज अ न्यूक्लियर वार्निंग की, अब हम जो है वो न्यूक्लियर वार भी आपके साथ करने के लिए तैयार हैं. और खास तौर के ऊपर आप ये देखिएगा कि इसने जो है वो पिछले एक हफ्ते से जो है वो ये लॉन्चिंग सेरेमनीज अपनी जो है वो शुरू की हुई हैं. बाकायदा तौर के ऊपर हर एक दो हफ्तों के बाद जो है वो अमेरिका को दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया जो है वो कोई ना कोई मिसाइल अपना लॉन्च कर देते हैं. तो ये एक खौफनाक चीज़ है, क्योंकि इतना जो है वो बड़ा जिगरा जो है खास तौर के ऊपर जो है वो ना तो रशिया के साथ आपने देखा है, ना इसके साथ साथ आपने अमेरिका के पास देखा है, बट नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो है ये शक किया जा सकता है कि ये इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि अगर एक बार हो गई तो फिर तो जो है वो दुनिया की जो है वो तबाही खामखा में लिखी है. अब नाज़रीन आगे आते हैं, एक और अपनी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं अफ्रीका की जानब से. थोड़ा आप देखिएगा, जॉइंट रशिया अफ्रीका बैंक प्रपोज्ड. थोड़ा आप आगे देखिएगा. Burkina Faso wants to use a financial institutions to facilitate payments and boost trade with Moscow, and official has confirmed. अब जो है वो खास तौर के ऊपर आपको पहले भी हमने बताया था कि जिस तरह से जो है वो अब जो एक नए ब्लॉक बनने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो अब जो है वो मॉस्को खास तौर के ऊपर रशिया जो है वो एक जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनको अपने साथ अपने ब्लॉक के अंदर शामिल कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो आज से 5 साल पहले का एक सेटअप था वो क्वाइट डिफरेंट था, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था. वो सारा इनका रुझान तो जो था वो अमेरिका के साथ था, क्योंकि उसको बिग बॉस माना जाता था. फिर जब से जो है वो प्यूटन ने नई एंट्री मारी यूक्रेन के अंदर आके, तो उसके बाद से जो है फिर अब जितने भी जो है ये जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और ख़ासतौर के ऊपर आप पाकिस्तान को देख लें, आप इसके साथ साथ जो इंडिया को देख लें, ये जितने भी हैं इनकी टेंडेंसी इस वक्त जो बन चुकी है, खासतौर के ऊपर आप चाइना के ऊपर नज़र डालें तो जो टेंडेंसी इनकी बन चुकी है, एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है रशिया का इनके साथ मिला है. तो अब जो है इन्होंने एक नई एक पेशरफ्त इनके पास आई है, वो ये आई है कि इनकी ये कोशिश है, क्योंकि इनकी काफ़ी अर्से से ये कोशिश है कि जो हमारा नया ब्लॉक होगा, ये जो इनकी जो अपनी दुनिया होगी, खासतौर के ऊपर रशिया के हवाले से, रशिया कहता है कि जो हमारी दुनिया होगी उसके अंदर जो अमेरिकी करेंसी है उसकी कोई औकात नहीं होगी, उसको हम रिजेक्ट करते हैं. डॉलर का जो है वो जिक्र भी नहीं सुनना चाहता इस वक्त जो प्यूटन है, इस हालत के ऊपर इस नई तक हालात पहुँच चुके हैं. फिर वो जो है अब रशिया को साथ मिलाकर फिर अपना जो है एक जो बैंक का अब ये जो एक मुआहदा कर रहे हैं कि खासतौर के ऊपर जो अब ये जॉइंट बैंक बन जाएगा रशिया और अफ्रीका का, तो फिर इसके हवाले से जो ट्रेड होगी या जो कुछ पेमेंट मेथड होंगे उसके अंदर डॉलर का कंसर्न ही नहीं होगा. पहले आपको बताया था, जिस तरह से आपने खुद सुना भी होगा कि जिस तरह से रशिया ने पहले जो है एक जो पेशकश की थी कि हम पाकिस्तान को भी जो है अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हैं, इसको गंदम देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बट जो एक शर्त थी वो ये थी कि फ्रेंडली करेंसी, कंट्री फ्रेंडली करेंसी हो, मीन उसके अंदर डॉलर का नामो निशान ना हो, क्योंकि अमेरिका को या यूरोपियन कंट्रीज को ये जो सबसे बड़ा फ़ख्र है कि हमारा डॉलर है चलता है, तो उस चीज़ को ये जो है टक्कर देने के लिए उतरे हुए हैं. फिर आप आगे थोड़ा एक और अपडेट है, आप देखिएगा. रशिया रेडी टू डिलीवर फ्री ग्रेन टू अफ्रीका, प्यूटन. अब ये वही है जिस तरह से पाकिस्तान को पहले जो है वो रशिया ने कहा था कि हम आपको भी, बल्कि पाकिस्तान को तो शायद गंदम अभी कुछ आ भी गई है, इसी तरह से जो है वो उधर भी जो इसको अफ्रीका को भी जो है वो फ्री के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है वो ऑफर कर दी है गंदम. सिर्फ जस्ट इसके पीछे एक वजह है कि वो ये चाहता है कि ये जो हमारा नया ब्लॉक हो, या जो अपनी दुनिया हो, जो अपनी दुनिया हो उसके अंदर जो है वो डॉलर का कोई कंसर्न ही ना रहे, उसके अंदर डॉलर जो है वो तबाह हो बर्बाद हो. फिर अगर आप इसको अगर जो अफ्रीका है ये मानकर इसके साथ चलता है तो फिर उसके ऊपर नोटों की बारिश होगी, जो और करेंसी है इसकी बारिश होगी, उसके लिए कोई मुश्किलात जो है वो ज़्यादा नहीं होंगी. आगे आते हैं नाज़रीन, एक और अहम तरीन अपडेट है स्वीडन के हवाले से. स्वीडन होल्ड्स नेटो वोट. अब
स्वीडन को जो है, स्वीडन की अपनी जो पार्लियामेंट है उसने जो है वो नेटो ममालिक जो है वो उन्होंने क्योंकि एक रिक्वेस्ट की हुई थी ये 2020 के अंदर, 2020 के अंदर से जो इन्होंने अप्लाई किया हुआ था स्वीडन ने खासतौर के ऊपर कि हम जो है वो नेटो के अंदर शामिल होना चाहते हैं। बट इसके अंदर जो है पहले तो उनके जो अपनी एक सेनेट थी वो ही नहीं राजी थी, वो ही नहीं रजामंद थी, जो अपने असम्बली के अंदर जो लोग थे। अब वो जो है वो राजी हो चुके हैं। बट इसके अंदर अब जो एक इशू आएगा वो फिर जो एक रास्ते के इनके अंदर रुकावट बनेगा वो टर्की बनेगा। अब आप थोड़ा देखिए कि टर्की के हवाले से इनकी क्या राय है। However, that depends on whether Turkey withdraw its objections. अब टर्की को इनके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन थे कि क्योंकि नेटो का एक पहले आपको बताया कि जो नेटो के अंदर जो किसी भी कंट्री जो है वो अगर शामिल होना चाहता है, क्योंकि जो जस्ट 30 से मेरे ख्याल में नेटो के कंट्रीज हैं उनके अंदर ये एक रूल होता है कि उन 30 नेटो ममालिक कंट्रीज के अंदर कोई भी तब तक जो है वो नहीं इंटर हो सकता जब तक जो एक एक कंट्री जो है वो उसके ऊपर रजामंद ना हो। अगर एक भी जो है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट कर दे, जिस तरह से टर्की ने किया हुआ है, फिनलैंड के ऊपर किया हुआ है, इसी तरह से स्वीडन के ऊपर किया हुआ है, बट अभी तो फिनलैंड के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक मान गया है, बट स्वीडन के ऊपर जो किया हुआ है तो फिर जो है वो बाकी सब तो मान गए हैं, 29 के 29 मान गए हैं, बट जो है टर्की को ऑब्जेक्शन है तो उसके ऊपर फिर आगे इसकी जो बात नहीं बनेगी। बट उन्होंने अपनी हद तक जो है कोशिश की है कि अपनी सेनेट से इस मामले को निकाल कर नेटो की हद तक जो है वो ले आए हैं। अब जो टर्की के पड़े के अंदर जो है वो देखना होगा कि वो किस तरफ फैसला करता है। अब इसके ऊपर जो है वो टर्की को दो किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप थोड़ा देखिएगा। Among other things, Ankara says Stockholm is continuing to harbor several Kurdish terrorists. अब एक तो जो टर्की को जो एक इशू था वो ये जो कुर्दिश कम्युनिटी है, खासतौर के ऊपर फिनलैंड जो है इनको जो है वो पनाह भी देता है और इनको फंडिंग भी करता है और दहशतगर्दी जो करते हैं आके वो टर्की के अंदर करते हैं, बेगुनाह बंदों को मारते हैं बेचारों को। तो फिर जो है एक इस चीज़ के ऊपर कंसर्न था टर्की को, जो ऑब्जेक्शन था। दूसरा ये था कि स्वीडन के अंदर जो है एक जो कुरान पाक को जो है उन्होंने कुछ इस तरह से जो है वो जलाने की या इस तरह की कोशिश की थी, तो उस चीज़ के ऊपर टर्की को जो है वो ये थे और उसके बावजूद जो है पिछले 2 सालों से इसने जो है वो रोका हुआ था। बट अब जो है वो ये सब चीज़ें जो है सब तमाम मुसलमान ममालिक की भी नज़रें जो है वो इस फैसले के आने के बाद से जो है वो टर्की के ऊपर होंगी कि क्या वो इस तरह की जो हरकत करने वालों को जो है वो फिर भी अलाउ करता है कि आप नेटो के अंदर आ जाएं या नहीं। बट ये एक नाज़रीन अहम तरीन अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की है। अब एक और नाज़रीन अपनी अगली अपडेट देख लीजिएगा। रशिया लिफ्ट्स बिल ऑन गोल्ड होल्डिंग। अब रशिया ने जो है जितने भी अपने ज़खायर हैं खासतौर के ऊपर गोल्ड के हवाले से, कंट्री के अंदर कितना गोल्ड पड़ा हुआ है, ये पिछले 2 सालों से एक माजरा बना हुआ था और तमाम दुनिया परेशान थी क्योंकि बड़ी बड़ी ममालिक जो जितने भी खासतौर के ऊपर आप देख लें, अमेरिका को जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन की, तो उसके बाद से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अमेरिका को खुद हुआ है। तो फिर लोग यही समझ रहे थे कि अभी रशिया को भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा और उसके भी जो इसी तरह से गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो कम हो गए होंगे। लेकिन अब आपको हैरानगी होगी, आप थोड़ा देखिएगा। रशिया's gold reserves jumped by 1 million ounces over the last year to 74.9 million ounces as March 1 according to a report by the country's central bank। तो अब जो है वो क्योंकि ये फरवरी 2022 के बाद जो है वो ये उन्होंने छुपा दिया था अपना, ये शो नहीं कर रहे थे, बाकी हर कंट्री के उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़े होते हैं। बट अब जो है इस वार बर्दाश्त करने के बावजूद, इतनी सब कुछ जो है वो चीज़ें बर्दाश्त करने के बावजूद, इतनी हर्डल्स और इतने सब कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, फिर भी जो है उसके इंक्रीज ही हुए हैं और फिर जो अभी जो पहुंच रहे हैं वो 74.9 मिलियन ऑन्सेज हैं। तो ये एक जो है वो एक हैरान कुन बात है कि क्योंकि इसी वजह से जो है फिर आप खुद सोचें कि जो इतनी बड़ी बड़ी जो है वो यही तो कॉन्फिडेंस चीज़ें जो है वो पुतिन को दे रही हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जो है वो अदालतों को, आलमी अदालत को जो है वो इस तरह की सरेआम धमकियाँ दे रहा है। तो ये नाज़रीन, इसके अलावा एक और अगली अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, ये लास्ट अपडेट है, इसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। राहुल गांधी को हत्या इज्जत केस में 2 साल कैद। अब इसके ऊपर केस क्या है आप ये थोड़ा सुनिएगा, ये इंडिया के हवाले से अहम तरीन अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करते हैं। अदालत ने हत्या इज्जत का मुजरिम करार देते हुए 2 साल के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया। अब इसने क्या कहा था, इस चीज़ के ऊपर आपको हैरानगी होगी, फिर आपने इसको कंपेयर करना होगा जस्ट डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर कोई इस तरह से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है इस तरह के कंसर्न किस हवाले से देखे जाते हैं, अब आपको पता चलेगा। राहुल गांधी ने 2019 के आम इंतखाबात में रियासत कर्नाटक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा था, अब ये गौर से सुनिएगा, तमाम चोरों का श्योर नेम खानदानी नाम मोदी ही क्यों होता है। मीन्स जस्ट उसने ये कहा था कि मोदी को चोर कहा था दूसरे अल्फाज में, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, 2 सालों के लिए जेल का फैसला सुना दिया गया है। बट ये तो चीज़ें बाद में पता चलेगी कि क्योंकि असल में तो जो है वो फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि उसकी डिफेमेशन हुई कितनी है।
पहले तो वो जो एक अगर टेक्निकल चीज़ उससे इसको आगे हैंडल करने का देखें तो फिर तो अदालत पूछेगी, ये जो उसके जो है वो प्रोसिक्यूशन होगी उधर तो पता चलेगा, उससे पूछेंगे कि आप मोदी साहब आपकी पहले इज्जत कितनी थी कि अभी आप कहते हैं कि मेरी डिफेमेशन हुई है और आपने इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हुए जो है वो 2 साल पुराने केस को उठाया है और राहुल गांधी को जो है वो जो कांग्रेस जो सबसे मजबूत पार्टी आजकल बनी हुई है और इसी की उम्मीद है कि यही गवर्नमेंट आगे बनाएगी। बट इसके ऊपर जो कुछ भी हुआ है फिर इसके आगे कंसर्न वगैरह देखे जाएंगे, फिर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अपने होंगे कि पहले आपकी कितनी इज्जत थी, फिर अगर मोदी की इतनी इज्जत थी फिर उसमें लॉस कितना हुआ है, फिर उस लॉस से जो है वो आपको फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है। बट ये आगे मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके आगे मैटर करते हैं। बट ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट थी जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।